जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ, बिछड़ कर बाप माँ फूफी से, अपने भाई बहनों से, गमों की बारिश सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लीजिए साहब, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप ये पूरा कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन झूठा,
बस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। उधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। हजरात, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। मेन माइक की आउटपुट थोड़ी बढ़ा दीजिए भाईजान, शार्प करके, थोड़ा मॉनिटर शार्प करके इसकी मॉनिटरिंग थोड़ी सी लाउड करें, बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छा माशाल्लाह सेट है आपका, क्या बात है। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी ज़ुहरा, वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ है, जा रहे हैं बस इस तरह। कोई बात नहीं, बाकी लोग आराम से बैठे, कोई बात नहीं। वो लड़के अपने घर जा रहे हैं, उनके जो भी साथी हैं वो भी उनके साथ दौड़े भागे जा रहे हैं, जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया। खैर सुनिए दूसरा बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में।
गजब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल होल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दर जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दर जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दर जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहा, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहा, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहा, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी अपने घर में, तन्हाई डसती थी, याद आती थी माँ बाप भाई बहनों की। लेकिन क्या हुआ, न सोती थी। क्यों न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रजा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे क़ुरबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। हजरात ये कुछ नजराना आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये और 50 रुपए इसी बंद पर मिले हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप दोनों का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी
को फिर तहरीर ये लिखी, बहम्दिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम है जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जन्नत से खिलौने लेके आते थे। खत में ये भी लिख दिया, ऐ मेरे बाबा हुसैन, मैंने सुना है कि बचपन के दिनों में जब आप रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे। बाबा मेरा रंजो गम आपको कैसे गवारा है, आप तो कहकर गए थे कि बेटी तुझे जल्दी बुला लूंगा, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। बाबा आपकी बड़ी याद आती है, आप जल्दी आ जाइए। अगर दीन का काम रह गया हो तो उसको पूरा करके आना, अधूरा छोड़कर मत आना। लेकिन और कुछ लिखा खत में, क्या लिखा सुनिएगा। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है, मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए आके खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद मेरा तो रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मी से फूफी से खताएं बख्श दें मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है, मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है।
निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो बात दीन का बाबा तो बताना। अगर हो बात दीन का बाबा तो बताना। अगर हो बात दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मुअज़्ज़िज़ सामीन, खत में ये तमाम बातें लिखी सुगरा ने जो मैंने पढ़कर सुनाई। जब खत भर गया थोड़ी सी जगह बाकी रह गई लास्ट में, तो आपने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिखा, और जो सुगरा से छोटे करबला गए थे जैसे सकीना और अली असगर, उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखा और खत बंद कर दिया। फिर आप अपने दरवाजे पर आकर इस इंतजार में बैठ गई कि करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए तो मैं ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। मगर क्या होता है सुनिएगा। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा। तुम्हारी लाडली अब प्याल के लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ। सलाम अब खिदमते आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। ये इस्लाम भाई प्याज वाले प्रधान पद उम्मीदवार 200 रुपए उनकी जानिब से बड़ी देर के बाद आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो। बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता।
कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। एक परेशान हाल इंसान जिसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, जब सुगरा के दरवाजे के सामने से गुजरा और रोता हुआ देखा तो वो रुक गया। ए सुगरा, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, रो क्यों रही हो? तो सुगरा ने जब सारी बातें बताई तो वो कहने लगा कि हालांकि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा रोना देखकर मैं रुक गया। लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं तुम्हारे वालिद तक ये खत करबला तक लेकर जाऊंगा। लेकिन आप मना फरमाती हैं, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ और उसके बाद ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना, ताकि वो मेरे हाल से, मेरे दिल की कैफियत से वाकिफ हो जाएं। अब क्या हुआ, लीजिए सुनिएगा ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद। कहा सुगरा ने, सुनिए, कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अता मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे। जब वो कासिद, वो शख्स सुगरा से खत लेकर करबला पहुंचा और उसने वो खत इमाम हुसैन के हाथों में दिया, आपने जब खत खोलकर खत की तहरीर पढ़ी तो फिर आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी सुगरा की याद आ गई। वादा तो करके आया था बेटी से, लेकिन
करबला में आकर इन यजीदी फौजियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। 3 दिन से पानी बंद है मेरे बाल बच्चों पर। मैंने सब्र किया है अल्लाह की राह में। मेरी बेटी का ये खत ए कासिद तू लेकर आया है, मैं इतना भी नहीं कि तुझे 2 घूंट पानी पिला सकूं, क्योंकि मेरे बाल बच्चे और मैं खुद 3 दिन से भूखा प्यासा हूं करबला में। लेकिन वो शख्स कहता है कि ऐ इमाम हुसैन मुझे इजाजत दे दो। कहा नहीं, तुम मेरी बेटी का खत लेकर आए हो, तुम वापस जाओ। जब वो खत पहुंचा था तो 72 मर्द जो गए थे इमाम हुसैन के साथ करबला में, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी। मर्दों में 2 बचे थे, एक खुद इमाम हुसैन और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद। बस ये दोनों बाकी थे। आप खेमे के सामने खड़े होकर यजीदी फौजियों के सामने एक तकरीर फरमा रहे थे। इतने में कासिद ने खत जाके इमाम अली मकाम के हाथों में दिया। खत पढ़ा, पूरा पढ़ा भी नहीं गया। फिर आपने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया। लेकिन जब खेमे के अंदर वो खत पहुंचा तो वहां की कैफियत क्या थी मैं बताऊंगा आपको। पहले ये बंद सुन लीजिए और उसके बाद आखिरी बंद। हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे। खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे। कल्ब जिगर का काम कर बैठे। कल्ब जिगर का काम कर बैठे। हजरात, ये हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ कलाम सुगरा का खत आप इस वक्त मुझसे सुन रहे हैं। आखिरी बंद में क्या कहना है लीजिए सुनिएगा। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर सुभान अल्लाह। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम
डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का के तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन ना अपने राह हक में डगमगाए हैं। कहा ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है ऐशो शौक़ का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐशो उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐशो उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है उनका सब खुदाई सब पर। खुदाई पर